Hello everyone, I am Suryansh, your maths educator, and today we are going to start with the lecture 2 of set and relation. तो इस लेक्चर में हम रिलेशन को कवर करेंगे। जैसे पहले लेक्चर में हमने सेट्स के बेसिक डेफिनेशंस, सेट को लिखते कैसे हैं, उसमें जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, कार्डिनैलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड ऑपरेशन और सेट्स, ये दोनों भी कवर किया था, इसके क्वेश्चंस भी किए थे। वैसे ही आज हम लोग रिलेशंस के बेसिक टॉपिक्स, रिलेशन को किस तरीके से लिखते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये सब कवर करेंगे हम लोग। तो जो चीजें हम कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, डिस्क्रिप्शन रिलेशन, मतलब जिस तरीके से हम लोग रिलेशन को लिखते हैं, या कह लीजिए वे ऑफ राइटिंग रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे वो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसमें बेसिकली हमें बताना होता है कि ये रिलेशन कौन से टाइप का एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो इस टॉपिक में कवर करेंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं पहले डेफिनेशन। रिलेशन बेसिकली होता क्या है? रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मान लीजिए आपको एक सेट दिया है ए, 1 2 3, एंड दूसरा सेट हमारे पास बी है, ए एंड बी। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, मतलब ए क्रॉस बी करना है, तो उसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली मैपिंग होता है, मतलब हमने ए के पहले एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट के साथ जोड़ दिया, फिर ए के दूसरे एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट से जोड़ दिया, फिर वैसे ही बी के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके हमें बी के सारे एलिमेंट से जोड़ना है। वही उससे जो हमारे पास सेट बनता है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे जो उसका पहला सेट होगा वो होगा, ऑर्डर पेयर होता है ये एक्चुअली में, वन ना, 1 ए। दूसरा एलिमेंट हमारा होगा 1 बी, फिर यही चीज 2 के साथ होगी, 2 ए, 2 बी, फिर यही 3 के साथ, 3 ए एंड 3 बी। तो ये जो सेट है हमारा पूरा, जिसमें ये 6 एलिमेंट्स है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो अब रिलेशन पढ़ते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, दो सेट का जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मतलब जो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट हमारा रिलेशन कहलाएगा। मतलब ये जो जितने भी सारे हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं, इस इनका जो सबसेट होगा, इस सेट का पूरा जो सबसेट होगा वो हमारा रिलेशन होगा। रिलेशन को लिखते कैसे हम लोग? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें ए हमारा डोमेन है जहां से हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं, बी हमारा कोड डोमेन है जहां से उसको मैप करते हैं एक्चुअली में। मतलब ए के एलिमेंट जाएंगे बी में, उसके साथ जुड़ेंगे और उससे एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट फ्रॉम आर इज कॉल्ड द रेंज। और मान लीजिए बी में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए बी से जेड तक, लेकिन ए के जो हमारा रिलेशन है उसमें जो बी के सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स है, मान लीजिए ए बी ओ तक आए, ये हमारा रिलेशन है। तो रिलेशन में सिर्फ ए से लेके ओ तक आए, तो ये हमारा रेंज कहलाएगा।
और ये हमारा कोडोमेन, मतलब सारे एलिमेंट्स कोडोमेन है, और जितने हमारे शो अप हो गए वो हमारे रेंज है। इसका दूसरा पार्ट है कि जब ए और बी इक्वल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। बेसिकली इसका मतलब यह है, जब हम लोग रिलेशन ऑन ए कहते हैं फ्रॉम बी, मतलब अगर दो अलग अलग हमारे पास सेट्स है तो हम लोग कहते हैं रिलेशन ऑन ए फ्रॉम बी। लेकिन मान लीजिए दोनों सेट हमारे सेम ही है, तो हम कह सकते हैं सब सेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब हम लोग ए से ही ए में रिलेशन बना रहे हैं, तो वो होगा रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, शॉर्ट में इसको लिखते हैं रिलेशन ऑन ए। ये बेसिकली आपको क्वेश्चंस पे देखने मिलेगा, जहां भी आपको ये दिखे कि रिलेशन ऑन ए है, इसका मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। यही लिखा है यहाँ पे। जब ए और बी इक्वल है, मतलब ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस ए हो रहा है, तो उसका जो सबसेट होगा वो कहलाएगा रिलेशन ऑन ए। एग्जाम्पल देखते हैं पहला। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 3 and 5 एंड बी इज 2 4 6। तो फिर जब हम लोग उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 1 को 2 से मैप करेंगे, फिर 1 को 4 से करेंगे, और 1 को 6 से करेंगे। 1 को 2 से किया, 4 से किया, 6 से किया। अब 1 के सारे हो गए, तो अब 3 की बारी। 3 को भी 2 से किया, 4 से किया, 6 से किया। फिर 5 को लिया, 5 को 2 से किया, 5 को 4 से किया, 5 को 6 से किया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। अब है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, मतलब वे ऑफ राइटिंग ऑफ सेट्स। तो इसमें हम लोग या सेट्स की जगह रिलेशन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन, एक्चुअली रिलेशन को लिखने के तरीके। तो अ रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मल्टीपल फॉर्म। पहला फॉर्म हमारा वही रोस्टर फॉर्म, जो कि सेट्स में जो हमने देखा था। उसमें क्या होता है, हम रिलेशन को बेसिकली सारे उसके एलिमेंट्स लिख देते हैं। वही कर्ली ब्रैकेट से चालू करके कर्ली ब्रैकेट से एंड किया, और इसकी जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर जो एक है, उन दोनों को अलग अलग करने के लिए कॉमा लगा दिया बीच में। सेकेंड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन इज रूल फॉर्म, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म वही, कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सारे हम लोग उसके एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं याला, एक्स वाई जो कि हमारा ऑर्डर पेयर है, सच दैट वाई इज इक्वल्स टू 2x+1, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। मान लीजिए हमारा कोई सेट है ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो एक्स हमारा, एक्स विल बिलोंग फ्रॉम 1 2 एंड 3। एक्स हम लोग एक्स जो वैल्यूज देगा वो होगा 1 2 और 3। फिर यही वैल्यूज एक्स की इस इक्वेशन में जाएगी और हमें वाई देगी। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो हमारा वाई क्या होगा, वाई क्या क्या हो सकता है। एक्स जब 1 है तो वाई हमारा हो जाएगा 3। एक्स जब 2 है तो वाई हमारा हो जाएगा 5। और जब एक्स इक्वल्स टू 3 होगा तो वो हो जाएगा 7। तो ये हमारा रेंज आ गई। अब मान लीजिए बी हमारा एक सेट है, जो कि कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप देख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू बी है, चूंकि यहाँ लिखा है। तो ये बी हमारा कोडोमेन है। अब कोडोमेन से जो वैल्यू शो अप हो रही है इसमें y में, 3 हो रही है, 5 हो रही है, 7 हो रही है, उसका जो सेट बनेगा उसको हम लोग रेंज कह देते हैं। तो रेंज वो वैल्यूज होती है जो हमें एक्चुअली में मिल रही है, और कोडोमेन वो वैल्यूज होती है जो सारी बी में है। जो हमारा थर्ड वे ऑफ राइटिंग रिलेशन है वो है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम वही बेसिकली मैपिंग करना। तो इसमें हम लोग कहते हैं, अगर ए सेट को हम लोग जो इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से ना लिख के उसको एक सर्किल में लिख देते हैं, 1 2 3। ये हमारा ए सेट है, और यहाँ बाजू में कोई बी सेट है जिसमें सारे उसके कोडोमेन है। ये हमारा ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन।
फिर इससे एक एक करके हम लोग ऐसा मैपिंग करते हैं कि वन, जब हमारा एक्स वन हो रहा है तो वो बी में हमें क्या दे रहा है। इसमें मैं आपको मैपिंग दिखाता हूँ। मान लीजिए जो हमारा सेट था, ए वन टू थ्री था, और बी हमारा सेट था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। तो इसका अगर हमें मैपिंग करना है, ये हमारा पहला सेट ए जिसमें एलिमेंट है वन टू एंड थ्री, और दूसरा सेट हमारा बी जिसमें एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। ये हमारा बी है। अब मैपिंग करते हैं। अगर हम लोग, हमारा जो रिलेशन का वो क्या था रूल, रिलेशन का रूल था y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। तो जब y x की वैल्यू वन है तो y हमारा क्या आ रहा था, थ्री। तो ये इससे जाके मैप हो जाएगा। टू आ रहा था तो फाइव, ये इससे मैप, और थ्री सेवन से मैप। ये इधर साइड ए वाले को हम कहते हैं पूरा डोमेन, और बी वाला हमारा सबसेट, जो बी वाला सेट है वो होता है कोडोमेन। अब बी का ही सबसेट मतलब जो वैल्यूज हमारी आ रही है वो कौन सी है, थ्री फाइव सेवन, जो कि सबसेट है बी का, ये कहलाता है रेंज। तो इससे हम कह सकते हैं रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन से ही रेंज बनती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, हमारे पास एक पी सेट है जिसके एलिमेंट टू फोर सिक्स है, क्यू है वन थ्री फाइव सेवन। तो हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है, बाईस इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री। तो इसका रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जब हमारा डिफाइन आर, आर हमारा बेसिकली जो रिलेशन है वो पी से क्यू जा रहा है, ये मेंशन, ये मेंशन कर लीजिए आप। तो पहला रोस्टर फॉर्म देखते हैं। जब हम लोग एक्स की वैल्यू टू डाल रहे हैं तो हमारे पास वाई बन आ रहा है, इसलिए ये आ गया। फिर जब फोर डाल रहे हैं बेसिकली तो फाइव आ रहा है, तो हमने ये डाल दिया। और जब सिक्स डाल रहे, सिक्स टू द ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, तो हमारे पास तीसरा वाला आ गया। बट इसमें एक दिक्कत है, जो हमारा नाइन है वो हमारे क्यूब के अंदर तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ वैलिड पेयर्स को रखते हैं। तो हमारा जो रिलेशन कहलाएगा वो रिलेशन हो जाएगा टू कॉमा वन, और दूसरा एलिमेंट जो उसका होगा फोर कॉमा फाइव, क्योंकि हमें पता है ये रिलेशन सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू लिख सकते हैं, पी एंड क्यू। तो ये जो वाला एलिमेंट है सिक्स सिक्स कॉमा नाइन, ये एलिमेंट तो क्यू पी क्रॉस क्यू में होगा ही नहीं ना, तो ये रिलेशन में भी नहीं आ सकता। सिक्स कॉमा नाइन डज नॉट बिलोंग्स टू पी कॉमा पी क्रॉस क्यू, मतलब पी क्रॉस पी और क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिक्स कॉमा नाइन नहीं है, तो वो रिलेशन में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग हमेशा वैलिड पेयर्स ही रखते हैं अपने रिलेशन में। सेकेंड फॉर्म जो हमारा था रूल फॉर्म, उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, वेयर एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। तभी ये रिलेशन पी से क्यू तक जा रहा है। थर्ड जो हमारा था वो एरो डायग्राम था, इसको हम लोग बनाते हैं। एरो डायग्राम में पहला हमने बनाया पी, उसमें एलिमेंट्स है टू फोर एंड सिक्स, और सामने जो क्यू है वो है वन थ्री फाइव एंड सेवन। तो टू हमारा मैच कर रहा है
वन से। फोर हमारा मैच कर रहा है फाइव से। सिक्स किसी से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि सिक्स से हमारा वैल्यू नाइन आ रही है, इसलिए सिक्स को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा मैपिंग हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इन सब की डेफिनेशन इसमें दी हुई है। कोडोमेन वही है जहां से हमें आर में वैल्यूज मिल रही है, मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन आर, वो कोडोमेन है। जिसको हम लोग ए कहते हैं जब भी हम लोग रिलेशन ऐसे लिखते हैं, रिलेशन ए फ्रॉम बी। अगर हम लोग ये लिख रहे हैं, ये हमारा डोमेन है, और ये कोडोमेन। कोडोमेन इज सेट बी इटसेल्फ। और रेंज, रेंज क्या, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन आर, सबसेट ऑफ कोडा, मतलब आर में, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है जो कि बी में मैप हो रहे हैं, वो सारे एलिमेंट हमारे आएंगे रेंज में। मैप्ड एलिमेंट, जिसके साथ जो एलिमेंट जो मैप हो चुके हैं वो एलिमेंट हमारे रेंज कहलाएंगे। और वही रेंज हमारा सबसेट ऑफ कोडोमेन में भी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आर रिलेशन इज 1,3, 2,5 एंड 3,5 फ्रॉम ए टू बी, मतलब रिलेशन एक है हमारा जो ए से बी जा रहा है, तो उसकी डोमेन क्या हुई, डोमेन हमारा वही 1, 2, 3। ये डोमेन 1, 2 एंड 3। कोडोमेन हमारा 3, 4, 5, मतलब सारे एलिमेंट जो है बी में वो हमारा कोडोमेन है। और रेंज क्या है, रेंज वो है जो हमारे पास आ रही है, एक्चुअली में 3, 5 और 5 आ रही है। तो रेंज हमारा इसके पास 3 और 5 है। फोर हमारे पास आ ही नहीं रहा कहीं भी, तो इसलिए वो रेंज में नहीं इंक्लूड होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। राइट द रिलेशन ऑन ए। आपको ये जैसे मैंने पहले बताया था, रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता है। रिलेशन ऑन ए का मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मतलब यहाँ जो रिलेशन होगा हमारा, वो सब पार्ट होगा ए क्रॉस ए का। तो हमें ए दिया हुआ है, और कंडीशन जो दी है वो है बी इज इक्वल टू a² - 2। तो इसका मतलब जो हमारा ए है वो भी स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, एंड स्मॉल बी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो अब इसमें एक एक वैल्यू पुट करके हम लोग देखते हैं कि कौन रिलेशन क्या बन रहा है हमारा। जब ए इक्वल्स टू हमने रखा -2, तो हमारे पास बी आ रहा है -2 का स्क्वायर, 4 - 2 2। जब ए रखा -1, तो हमारे पास बी आ रहा है -1। वही जब ए को रखा 0, तो बी आ रहा है हमारा -2। ए रखा हम लोग ने 1, तो बी आ रहा है हमारे पास -1। और 2 रखने पे वापस वही बी इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो उसका रिलेशन कैसे डिफाइन होगा। तो रिलेशन विल बी आर इज इक्वल टू पहला एलिमेंट -2, 2, दूसरा एलिमेंट -1, -1, तीसरा एलिमेंट होगा 0, -2, तीसरा एलिमेंट होगा चौथा एलिमेंट होगा 1, -1, और पांचवा जो लास्ट एलिमेंट है वो होगा 2, 2। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, डोमेन हमारी क्या हुई, डोमेन हमारी ए ही है। को डोमेन क्या है, वो भी ए है, क्योंकि रिलेशन हमारा ए टू ए है।
लेकिन रेंज क्या है? रेंज वो है जो कि शो अप हो रहे एलिमेंट्स। रेंज होगी हमारी, देखिए 2 आ रहा है, -1 आ रहा है और -2 आ रहा है। तो रेंज होगी हमारी -2, -1 और 2। -2, -1 एंड 2, 1 और 0 हमारे आ ही नहीं रहे, तो वो रेंज में इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज। वापस रिलेशन ऑन ए, मतलब ए क्रॉस ए का सब सेट है ये। रिलेशन दिया है हमारे हमको y = x²। इसमें भी वापस जब हम लोग, इसमें हम लोग कैसे, हाँ ये कहना है हम लोग को कि x will belongs to कैपिटल ए एंड y will also belongs to कैपिटल ए। तो वैल्यूज पुट करते हैं। जब हमारा x = 1 हो रहा है तो y हमारा 1 है। x = -1 में y हमारा क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। x = 2 में y हमारा 4 है। x = 3, y हमारा 3 3 9, 9 हो जाएगा। और x = 4 में y हमारा 16 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन पता थी कि y शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो आप देखिए 1 ए में है, 1 ए में है, 4 भी ए में है, लेकिन 9 और 16 नहीं है। तो ये दो हम लोग नहीं लेंगे। तो इसलिए जो रिलेशन बनेगा हमारा, रिलेशन विल इक्वल्स टू, पहला जो उसका एलिमेंट होगा वो होगा 1,1, दूसरा होगा -1,1 और तीसरा जो होगा वो है 2,4। बस ये दो नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें y = 9 और y = 16 इसमें है ही नहीं, तो इसलिए वो हमारे रिलेशन में नहीं आएंगे। जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है वो है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। मतलब आपको मैंने कोई सेट दे दिया ए और सेट दे दिया बी, तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बन जाएंगे ए टू बी में, ये बताना है। तो अगर हमें पता है कि ए में 9, सॉरी, में ए में पी एलिमेंट्स है और बी में क्यू एलिमेंट्स है, दो, तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर पी क्यू। अब ये क्यों होता है? रीजन देखते हैं इसका। रीजन है कि हमें पता है अगर हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे? इसमें पी थे, इसमें बी थे, तो इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे पी क्यू। ऐसा क्यों? क्या एग्जाम्पल से देखते हैं। ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और ये तीनों एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से मैच होंगे। तो पहला वाला एलिमेंट 2 से मैच होगा, दूसरा वाला एलिमेंट भी 2 से मैच होगा और तीसरा वाला एलिमेंट भी 2 से मैच होगा। बेसिकली 3 × 2 कर रहे हैं हम लोग। 3 हमारा ए का नंबर ऑफ सेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है, और बी 2 हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है पी क्यू। अब इन्हीं जो एलिमेंट्स है ये हमारे रिलेशन में आएगी कि नहीं आएगी, ये सब पार्ट वाला जो आपको मैंने बताया था पहले। क्योंकि हमें पता है जो रिलेशन है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो इसमें जो भी एलिमेंट है वो तो ए क्रॉस बी से आएंगे। तो जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स है उनके पास चॉइस होती है, हैज अ चॉइस टू इधर कम और नॉट इन रिलेशन। तो सारे एलिमेंट्स का दो चॉइसेस है, इसलिए हम लोग इसको 2 की पावर पी क्यू कह देते हैं। यही लिखा है यहाँ पे, ईच एलिमेंट कैन इधर बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम आर, इसलिए हिंस 2 की पावर पी क्यू आर पॉसिबल सबसेट्स। और ये इसके नीचे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है ए एक सेट है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 का। ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7। द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हमें निकालना है रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, जितने भी पॉसिबल रिलेशन है ए टू बी। तो हमें पता है अगर ए में हमारे पास पी एलिमेंट्स हैं,
और बी में हमारे पास क्यू एलिमेंट्स है, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन विल बी 2 की पावर पी क्यू। तो अब ए सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो स्टार्ट होगा 2 से, 4, 6, 8। और वही बी में होगा हमारे पास प्राइम नंबर लेस देन 7, तो 2, 3 एंड 5। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा हमारे पास 4 एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन is equals to 2 की पावर 4 into 3 which is 2 की पावर 12। ये आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या है, मतलब आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, द इनवर्स रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर की पावर -1। ये इसका डिनोशन है। और इसमें इसका मतलब है कि अगर हमारे पास रिलेशन है कोई वाई एक्स का, देन जो उसका इनवर्स होगा उसमें एकदम इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पहले y था, यहाँ x था, तो अब इसको x कर दीजिए और इसको y कर दीजिए, x कॉमा y। ये लिखा हुआ है r इनवर्स इज इक्वल टू बाई एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू r। मतलब अगर आप एक्स वाई को r में मान रहे हैं तो वाई एक्स आपका r इनवर्स में होगा। वही मतलब अगर r में आपका वाई एक्स है तो r इनवर्स में आपका एक्स वाई होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, if r is 1, 5 and 2, 6 then r inverse is 5 1 and 6 2। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म में था ना, ये रोस्टर फॉर्म में दिया तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा रिलेशन दिया होगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, रिलेशन इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 1, 2 एंड 4। तो अगर हमें ऐसा रिलेशन दिया है और पूछा गया है फाइंड आर इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो क्या होगा, अगर x हमारा 1 है तो y हमारा 4 हो रहा है, x हमारा 2 है तो y हमारा 5 हो रहा है, और x हमारा 4 है तो y हमारा 7 हो रहा है। अब आप देखिए 5, 7 यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ हमने बोला भी नहीं है कि ये y बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 है। तो ये सारे केसेस एक्सेप्टेबल हो गए, इसमें इसमें कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा सारे पेयर्स, मतलब 1, 4, 2, 5 एंड 4, 7। तो फिर इससे हम लोग आर इनवर्स लिखेंगे, देन आर इनवर्स इज, सारे पेयर्स को उल्टा कर दीजिए, 4, 1, 5, 2 एंड 4, 7, 4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पे है टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप्स में रिलेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिंपल रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब जब हम लोग रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन ऑन, रिलेशन ऑन
ऑन ए लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ए से ए का रिलेशन ना। तो इसमें जब एक भी एलिमेंट ए का ए से हम लोग मैप ना करें तो हमारा जो रिलेशन होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 5, क्योंकि कोई भी मैपिंग नहीं हो रही है। यही हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू 5, मतलब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास। यूनिवर्सल रिलेशन है कि ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ फ्रॉम ए टू ए आर इंक्लूडेड, मतलब सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट उसी ए से सारे मैच कर रहे हैं। तो सारे पॉसिबल, जिसका फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, 2p क्यू, क्योंकि यहाँ दोनों साइड इक्वल है तो 2p² हो जाएगा एक्चुअली में। ये तब होता है जब हमारे पास ए क्रॉस बी होता है, ए एंड बी होता है। ये जब होगा जब ए टू ए होगा हमारे पास। जब ए से हम रिलेशन बनाते हैं बी के लिए तो पी क्यू होता है, और जब ए से ए बनना है तो वही दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगी तो p² हो जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन, जो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें होता है एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड ओनली टू इटसेल्फ। ये याद रखिएगा, एवरी है सारे एलिमेंट्स, मतलब आपके जो मैपिंग होगी वो ऐसी होगी, सारे एलिमेंट उसी सेम एलिमेंट से मैप होंगे, तो आपको सारे पेयर्स सेम दिखेंगे। ए कॉमा ए मिलेगा आपको, बी कॉमा बी मिलेगा, सी कॉमा सी मिलेगा, जहाँ ए बी सी हमारा ए में बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए में सेट में होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बेसिकली क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी रिलेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसलेटिव है या एंटी सिमेट्रिक है। तो वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें है a relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। सारे एलिमेंट A उसी एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। Thus, if R is reflective, then A, A should belongs to R for all, ये important है, for all element in A। ये जो उल्टा ए लिखा होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। अब आप पिछली स्लाइड में देखिए, आपने यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, इसमें भी यही लिखा है एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड ओनली टू इटसेल्फ, और यहाँ लिखा है एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए तो होना ही चाहिए, बाकी बाद में कोई और भी एलिमेंट है ए कॉमा बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ओनली ए कॉमा ए होना चाहिए। यहाँ ए कॉमा बी नहीं होना चाहिए। यहाँ कहीं ए कॉमा बी हो गया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ देखिए ओनली रिलेटेड टू लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ सारे जो एलिमेंट है वो अपने से ही कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तब भी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, क्योंकि ये सारे सारे एलिमेंट अपने साथ तो मैच हो रहे हैं, साथ में कोई एक्स्ट्रा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। 1 2 भी है तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन है आर रिलेशन आर और सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिक। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। ये तभी होगा जब अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो वो इम्प्लाई कर रहा है कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल देखते हैं पी क्यू आर। तो देखिए पी क्यू है तो इसका मतलब क्यू पी भी होना चाहिए, क्यू पी है। अगर आप देखिए कि क्यू पी है तो मतलब पी क्यू भी होना चाहिए जो कि पहले है।
क्यू आर दिया हुआ है तो आर क्यू भी होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, इसके बाद इसको ढूंढते कैसे है कि मतलब कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, तो उसका आगे क्वेश्चंस में देखते हैं इसको कैसे देखा जाता है अच्छे से। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें होता है कि अगर एक्स रिलेशन वाई हमारा सेट एलिमेंट है, अब वाई रिलेशन जेड भी है तो एक्स जेड भी होना चाहिए। सिंपल मतलब ये, अगर एक्स वाई है हमारे पास और वाई जेड भी है तो हमारे पास एक्स जेड भी होना चाहिए। आप देखिए ये दोनों कॉमन है इधर के, इसको हटा के जो बन रहा है वो भी होना चाहिए हमारे पास। एक्स जेड भी होना चाहिए हमारे रिलेशन में। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारा कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो पहला रिलेशन है 1 2 2 3 1 3। तो क्या ये रिफ्लेक्ट, ये ट्रांजिटिव है? हमारे पास 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है, तो ये हाँ ये है। फिर बाकी की और देख लेते हैं। 2 3, कहीं 3 से कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 1 3 है, 3 से कुछ है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। सेकंड देखते हैं। R2 1 2 है हमारे पास, क्या कहीं 2 1 है? 2 1 यहाँ पे 2 है, कस्पर 2 है क्या कहीं? 2 है यहाँ पे देखिए, तो 2 3, तो इसका मतलब 1 3 भी होना चाहिए जो कि है। अब देखिए 2 3, अब 3 से कुछ बन रहा है क्या कहीं? और नहीं बन रहा, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1 3 है, 3 से कुछ बन रहा है? नहीं। 4 5, 5 से कुछ बन रहा है? हाँ ये 5 से बन रहा है, तो 4 5 5 1 है, तो हमारे पास 4 1 भी होना चाहिए, लेकिन जो कि हमारे पास नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। 1 3 है तो 3 1, 3 से कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। 2 4 है, 4 से कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये भी ट्रांजिटिव है। मतलब हमारे पास कोई पेयर ही नहीं है जो हम लोग देख सके और उसको मिला के एग्जिट बना सके, तो भी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव देखने का है कि अगर एक्स जेड, मतलब एक्स वाई और वाई जेड अगर दोनों है तभी हम तीसरे को देखेंगे। मान लीजिए सिर्फ एक्स वाई है, वाई जेड तो है ही नहीं कहीं, तो हम एक्स जेड तक पहुंचेगी नहीं कभी। तो अगर एक्स वाई भी सिर्फ होगा तो भी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। इस क्वेश्चन से अब देखते हैं। क्वेश्चन में है, इफ आर रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 बी डिफाइंड बाय आर ऑन सेट, ये बोला है। रिलेशन ऑन, हम पढ़ते हैं ना रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब क्या होता है? ए टू ए। वैसे यहाँ जो रिलेशन है वो क्या है? 1 2 3 से 1 2 3। देखते रिलेशन दिया, रिलेशन हमें ये दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, सारे एलिमेंट का आप देखो उसी के साथ पेयर अप हुआ है, तो ये हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है क्या ये? नहीं, क्योंकि बाकी सब भी तो है इसके साथ, तो आइडेंटिटी नहीं है। सेकंड सिमेट्रिक देखते हैं। 1 1 2 2 3 3, नहीं। 1 2 है तो 2 1 है क्या कहीं? 2 1 देखो नहीं है, तो बस एक आपको ढूंढना है। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो सिमेट्री नहीं होगा। जैसे आप सिमेट्री की डिफिनेशन देखेंगे, यहाँ लिखा है फॉर ऑल ए बी होने चाहिए। अगर एक भी आपने ऐसा ढूंढ लिया जो कि हमारे सेट में नहीं है, जैसे यहाँ 2 1 है, आपको 1 2 है, आपको 2 1 कहीं नहीं दिख रहा, तो मतलब ये सिमेट्री नहीं है, सीधा देख लिया आपने। आपको आगे नहीं देखना कि कितने हैं या कितने नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है ये। लास्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखते हैं। 1 1, 1 से कुछ बन रहा है और ये बन रहा है, 1 1 ये बन रहा है, तो हमारे पास 1 2 होना चाहिए जो कि है हमारे पास। 2 2, 2 से कुछ और बन रहा है, ये बन रहा है 2 3, तो हमारे पास 2 3 होना चाहिए। 2 3 है हमारे पास। 3 3, 3 से कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 1 2, 2 से कुछ बन रहा है, यहाँ पहले आ 2 2 से 2 2 बन रहा है, तो 1 2 होना चाहिए जो कि हमारे पास पहले से है। 2 3, 3 से कुछ बन रहा है क्या? 3 से ये बन रहा है, 3 3, तो 2 3 हमारे पास पहले से है। 1 3, 3 से कुछ बन रहा है, ये बन रहा है 3 3,
तो 1 3 होना चाहिए, जो कि हमारे पास है, तो ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, लेट आर इज इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट्स हमारे आर रिलेशन में है, बी अ रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब वही ए टू ए है। तो रिलेशन आर हमारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप सब चेक करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट अपने से मैप होने चाहिए। 3 है 6 6 है 9 9 है 12 12 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। 6 12 है, 12 6 है क्या, 12 6 नहीं है, बस एक ढूंढ लिया मतलब नहीं। एक हम लोग को मिल गया जो रिपीट नहीं कर रहा, तो मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं। हमारे पास है 6 12, 12 से कुछ बन रहा है ना, 12 से 12 12 बन रहा है, तो वो 6 12 अपने आप कवर हो जाएगा। 3 9 9 से कुछ बन रहा है नहीं, 3 9 से 9 9 बन रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 3 9 और 9 9 से 3 9 ही बनेगा वापस, तो वो पहले से हमारे पास है। 3 12 से कुछ बन रहा है नहीं, भाई 12 12 बन रहा है, तो उससे भी 3 12 मिलेगा हमें। मतलब देखिए, 3 12 है हमारे पास और 12 12 है, इन दोनों से हमें जो मिलना चाहिए वो 3 12 ही तो है, जो कि हमारे पास पहले से है। ये दोनों को हटाएंगे आप, तो आपके पास क्या बचेगा, 3 and 12, जो कि हमारे पास पहले से है। 3 6, 3 6 से कुछ बन रहा है, हाँ बन रहा है, 6 12, तो आपके पास 3 6 है और 6 12 है, तो इससे आपके पास क्या बनना चाहिए, 3 12। क्या ये सेट में है, 3 12 सेट में है, तो ये ट्रांजिटिव है। ऐसे ही आपको एक एक करके सब चेक करने की कौन सी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिलेशन आता है, जो प्रॉपर्टी होती है रिलेशन की, वो होती है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक वही मतलब सिमेट्रिक का अपोजिट, अपोजिट ऑफ सिमेट्रिक। इसके थोड़े कमी क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली वो स्टार्टिंग थ्री से ही आता है। अपोजिट ऑफ सिमेट्री मतलब अगर आपके पास ए बी है, तो आपके पास बी ए नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही लिखा हुआ है, इफ एक्स एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन एक्स होल्ड ओनली व्हेन एक्स इक्वल्स टू वाई। मतलब अगर कहीं आपको रिलेशन में दिख भी जाए एक्स वाई और वाई जेड, तो ये तभी होना चाहिए जब एक्स इक्वल्स टू वाई है, मतलब सिंपली एक्स कॉमा एक्स हो और वाई कॉमा वाई हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ए बी ए सेट ऑफ 1 2 3, देन रिलेशन बी है 1 1 2 2 3 3। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है क्या ये, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है और 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, 1 2 है यहाँ 2 2 है, तो 1 2 वापस बन रहा है, तो ट्रांजिटिव भी है। एंटी सिमेट्रिक, आपके पास 1 2 है 2 1 नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। मान लीजिए यहाँ 2 1 होता, तो देखिए यहाँ एक्स वाई है और वाई एक्स है हमारे पास, ये तभी होना चाहिए जब एक्स इक्वल टू वाई हो, मतलब 2 = 1, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है रिलेशन की, वो है इक्वलेंस। इक्वलेंस रिलेशन, ये बेसिकली ये रिलेशन वो रिलेशन होता है जिस जो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आर हमारा कोई रिलेशन दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज है, अगर उसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है वो, और ट्रांजिटिव भी है, तब वो जो हमारा रिलेशन कहलाएगा वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इसी के साथ हमारे सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन कवर होते हैं। अब इसके अगले लेक्चर में हम फंक्शन को कवर करेंगे। पहले तो लेक्चर में हमने सेट कंप्लीट कर लिया अपना,
और रिलेशन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट उसके अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बेसिक्स पढ़ेंगे। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक चैनल है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है जो भी मैंने आपको पढ़ाया है तो आप इसमें जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये दोनों लेक्चर्स की स्लाइड्स, इसकी और इसकी जो हमारे कवर हो गए, इनकी स्लाइड्स आपको इस चैनल में मिल जाएगी। सो टिल देन थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।